आवाज आ रही है? पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ा था हमने? अच्छा, स्टैटिक्स शुरू कर दिया था ना। स्टैटिक्स के अंदर लास्ट क्वेश्चन क्या लिखवाया? ठीक है, नेक्स्ट लिखना आप लोग। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 53 अंक हैं। कक्षा के 25 लड़कों के 25 लड़कों के औसत प्राप्तांक कक्षा के 25 लड़कों के औसत प्राप्तांक 57 अंक हैं। तो बताओ शेष लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने अंक हैं? हो गया सॉल्व। देखो, वैसे आप सभी को पता है कि औसत का जो फॉर्मूला होता है ना, वो राशियों का योग बट्टा में राशियों की संख्या होता है। ये होता है औसत का फॉर्मूला। अच्छा, यदि मुझे योग चाहिए तो क्या करूंगा? इसको उधर गुणा कर दूंगा तो योग आ जाएगा। औसत को नंबर से गुणा कर लेंगे, औसत को संख्या से गुणा कर लेंगे, तो बताओ क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। अपने इस क्वेश्चन के अंदर 40 स्टूडेंट के एवरेज नंबर दे रखे हैं, तो बताओ टोटल कितने होंगे? स्टूडेंट कितने हैं? 40। एवरेज कितना है? तो बताओ टोटल निकालने के लिए 40 को औसत को संख्या से, बताओ ये 0, 12, 20 और 1 सही लिखा? अच्छा, बॉयज कितने हैं? 25। एवरेज कितना है? एक बार ये भी गुणा बताओ मुझे। 14, 25। ये टोटल नंबर किसके हैं? पूरी क्लास के। ये किसके नंबर हैं? बॉयज के। तो गर्ल्स के निकालने के लिए घटा देंगे, घटा देते हैं। 10 में से 5 गए, 11 में से 2 गए, 10 में से 4 गए, कितना हो गया? 695। ये जो 695 हैं वो किसके नंबर हैं? गर्ल्स के। गर्ल्स का क्या चाहिए? एवरेज। एवरेज कैसे निकलेंगे? एवरेज के लिए टोटल बट्टा संख्या कितनी है? टोटल 40, 40 में से 25 पीछे 15 का पहाड़ा दे देना। 15 का पहाड़ा बताओ 69 में, पीछे 9, 95 में
6 बार, पीछे 5, 50 में फिर 3 बार, 46.633 आ जाएगा। लिख दिया ये, नेक्स्ट लिखो। समझ में आया ये? अरे समझ में आया कि नहीं आया? फिर से लिखो एक क्वेश्चन। लिखो x राशियों का औसत, x राशियों का औसत y स्क्वायर है तथा y राशियों का औसत x स्क्वायर है। तो सभी x प्लस वाई राशियों का औसत होगा। करे सोन। क्या है आंसर? x राशियों का औसत वाई स्क्वायर है और y राशियों का औसत एक्स स्क्वायर है। तो सभी का कितना होगा? फिर से वही संख्या है, x एवरेज है, वाई स्क्वायर गुणा करो एक्स वाई स्क्वायर। अरे नंबर को एवरेज से गुणा, इधर नंबर है y, एवरेज है एक्स स्क्वायर, गुणा एक्स स्क्वायर वाई या वाई एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। दोनों को जोड़ेंगे, ये लो एक्स वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, जोड़ के किसका भाग देना है? सभी का। सभी कितनी है? एक्स प्लस वाई। ये आपका औसत आ जाएगा। ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है क्या? एक्स वाई कॉमन आ रहा है, ये लो एक्स वाई। पीछे क्या बचा? इधर वाई, इधर एक्स, और बट्टा में क्या है? एक्स प्लस वाई। बताओ एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, आंसर एक्स वाई।
लिख दिया। नेक्स्ट लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखो। m राशियों का औसत n है तथा n राशियों का औसत m है, तो सभी m प्लस n राशियों का औसत होगा। सभी m प्लस n राशियों का औसत होगा। हो गया सॉल्व। किस किसने किया है? इधर देखिए, इतना समय लगने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें फिर से वही, यहां पर संख्या कितनी है m, एवरेज कितना है n, बताओ गुणा mn। इधर संख्या कितनी है n, एवरेज कितना है m, गुणा करो mn। दोनों को जोड़ो, mn प्लस का mn, और बट्टा में भाग दो m प्लस n का। mn और mn कितने हो गई? 2mn, और बट्टा में m प्लस n। बस यही इसका एवरेज है। किन किन का आया था ये? नेक्स्ट लिखो। अरे कर लोगे? ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आए हुए हैं एलडीसी में। इस बार सीईटी का जो एग्जाम था पिछले साल, उसमें भी आया था। हटा दो इसे। नेक्स्ट देखिएगा, लिखें, एक विद्यार्थी ने एक विद्यार्थी ने एक विद्यार्थी ने एक विद्यार्थी ने 20 संख्याओं का औसत, एक विद्यार्थी ने 20 संख्याओं का माध्य या औसत माध्य एक विद्यार्थी ने 20 संख्याओं का माध्य 37.25 प्राप्त किया। लेकिन पुनः जांच में पता चला लेकिन पुनः जांच में पता चला कि उसने 72 को गलती से 27 लिख दिया था। तो बताओ सही माध्य क्या होगा?
हो गया सॉल्व। क्या लिखा है भाई, स्टूडेंट ने 20 संख्याओं का माध्य ज्ञात किया। इस स्टूडेंट को कहा कि ये 20 नंबर है, इसका एवरेज निकालो। उसने एवरेज निकाल के दिया 37.25, लेकिन बाद में वापस पता चला कि उसने 72 को गलती से 27 लिख दिया था। भाई लिखना था 72 और उस नालायक ने गलती से क्या लिख दिया, 27 लिख दिया था। तो बताओ उसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इधर, या तो मैं, तरीका तो ये है कि अपन क्या करते हैं, पहले सर जो 20 नंबर थे उसको 20 संख्या दी कि इसका एवरेज निकालो, उसने 20 को जोड़ के आंसर निकाल के बता दिया ये। लेकिन वास्तव में जहां 72 था वो लिखना था, उसकी जगह उसने गलती से लिखा कितना, 27 लिख दिया था। इसका मतलब जोड़ गलत हो गई, जोड़ गलत हुई तो आंसर भी गलत आ गया। ऊपर जो आंसर आया वह गलत है, हमें पूछा सही कितना है। तो या तो फिर मैं क्या करूं, सबसे पहले तो 20 को 37.25 से गुणा कर लूं तो टोटल आ जाएगा। नंबर को एवरेज से गुणा करने पर टोटल आएगा, 20 को 37.25 से गुणा करने पर टोटल आ जाएगा। उस टोटल के अंदर 20 संख्या है, उस 20 में ठीक है गलती से जो 27 लिखा था वो भी उसमें है, तो उस टोटल में से 27 क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद में वापस उसमें सही जोड़ देंगे, कौन सा, 72। फिर वापस टोटल सही हो गया, टोटल सही हो गया, संख्या फिर से 20 है, 20 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सर ये गुणा करना, ठीक है, फिर जोड़ना, घटाना, फिर वापस भाग देना, तो आप सिंपल सा जिसकी वजह से चेंजेज हो रहा है वहीं कर लेते हैं चेंज। कैसे, आप ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो भी सही गलत है उसको लिख दे। एक तरफ लिख दिया सही और एक तरफ गलत। सही कितना था, 72, और गलती से लिखा कितना, 27। सही और गलत लिख दिया, ठीक है, ये सही और ये गलत। अब सबसे पहला इसका अंतर करना, सबसे पहले इसका अंतर करना, ठीक है। अंतर करेंगे तो मुझे बताओ, इस 12 में से 7 घटाओ, 5, ठीक है। यहां 6 में से, ठीक है, 2 घटाओ, 4, यानी कुल मिलाकर सर फर्क कितना पड़ा, 45। यानी टोटल में 45 का फर्क पड़ा है। एवरेज में कितना पड़ा, तो इस 45 के अंदर, इस 45 के अंदर बताओ संख्या कितनी है, 20 का भाग दे दो, 20 का इसमें भाग दे देते हैं। बताओ 20 का पहाड़ा 45 में 2 बार, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग, 2 बार। पीछे कितने बचे, 5, ये लो 5। अब बताओ 50 में फिर से 2 बार, ठीक है, फिर पीछे कितने बचेंगे, 10। तो मुझे बताओ फिर 100 में 5 बार, यानी कुल मिलाकर सर 2.25 का माध्य में फर्क आएगा। इतना माध्य में क्या आएगा, फर्क आएगा। पहले से इतना माध्य चेंज आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ पहले कितना था, 37.25, और इतना फर्क आएगा। अब ये आपका सही माध्य आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, सही माध्य। अब इधर देखो, यहां पर इसको जोड़ना है या घटाना है, क्योंकि जोड़ने के बाद जो आंसर होता है ना वो भी ऑप्शन में लिखा होता है, और घटाने के बाद में जो आता है वो भी ऑप्शन में लिखा होता है। तो इसमें रटना नहीं है। मुझे बताओ लिखना कितना था सही में, और गलती से कितना लिखा, तो मुझे बताओ पहले तो 72 लिखना था, 27 लिखा। ज्यादा लिखा या कम, कम लिख दिया। इसका मतलब आंसर क्या है, कम है। इसको सही बनाने के लिए जोड़ देना, ठीक है। बताओ 37 और 2, 25, 25, 39 पॉइंट, बस यही इसका आंसर है। अरे समझ में आया। सबसे पहले सही गलत लिख देना, फिर अंतर कर देना और नंबर का भाग दे देना, तो वो औसत में फर्क आ जाएगा। अब वो जोड़ना है या घटाना है वो आप इसमें क्या लिखा है भाई, 72 को गलती से 27 लिखा, कम लिख दिया था, कम लिखा, इसका मतलब आंसर अभी कम था, तो सही बनाने के लिए जोड़ दे। यदि
गलत वाली वैल्यू ज्यादा होती तो माइनस कर लेते। एक क्वेश्चन करके बताना। लिखे क्या? करके बताओ एक क्वेश्चन। एक विद्यार्थी ने 25 संख्याओं का माध्य 25 संख्याओं का माध्य, ठीक है, 32.45 प्राप्त किया, लेकिन पुनः जांच में पता चला कि उसने पुनः जांच में पता चला कि उसने 38 तथा 42 को गलती से 38 तथा 42 को गलती से, ठीक है, 58 एवं 63 लिख दिया। बताओ सही माध्य कितना है? हो गया सॉल्व? किस किस ने किया है? बताइए। सबसे पहले तो सही और गलत को लिखते हैं। सर ये सही और ये गलत। सही में क्या लिखना था? 38 और 42। 38 और 42। गलत क्या लिखना था? 58 और 63। ये गलत लिखा। एक बार सही को जोड़ दो, गलत को जोड़ दो, दोनों को जोड़ो 0 80, इसको जोड़ो 11 और ये 12। सही है? अंतर बताओ। 41। अब बताओ इस 41 में किसका भाग दोगे? ये लो 25 का। 25 का पहाड़ा एक बार पीछे कितनी बार? 10 बच गया।
100 में 4 बार। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतना औसत में चेंज आएगा, इतना एवरेज में फर्क आएगा। ठीक है, अब बताओ पहले कितना था? 32.45 और 1.64। बताओ जोड़ना है या घटाना है? सही में जोड़ना कितना था? गलती से कितना जोड़ा? मतलब ज्यादा जोड़ा था। इसका मतलब आंसर ज्यादा है, घटाओ। 5 में से 4 गए, 14 में से 6 गए, ठीक है, 31 में से 1 गए, 30। किन किन का आया था ये? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं। ये लिखो, ऐसे लिखो, एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों, एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत भार, एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत भार 57 किलो है। यदि अध्यापक के भार को भी, यदि टीचर के भार को भी शामिल कर दिया जाए, तो यदि टीचर के भार को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक का भार कितना है? हो गया सॉल्व? सभी का आ गया आंसर? देखो इधर, मुझे बताओ सबसे पहले स्टार्ट में क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं? 20 स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये तो 20 नंबर हो गया। एवरेज कितना है? एक बार गुणा करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। 0 तो ये हो गया, और 57 का डबल 114, 1100, ये लो 1140। सही है। अब क्या हुआ बताओ? अध्यापक के भार को भी शामिल किया। इसका मतलब पहले जने कितने थे? एक अध्यापक आया तो जने कितने हुए? एवरेज क्या हुआ? 1 किलो की वृद्धि 57 से। भाई ये गुणा भी करना है। बताओ, ये गुणा किया हो तो मुझे बताओ।
1218। सही है, ठीक है। पहले भार कितना था, अभी भार कितना है? तो मुझे बताओ, ये जो पहले 1140 भार था वो किसका था, और ये 1218 जो भार है अब वो किसका है? 21 जनों का। 21 मतलब उसमें कौन शामिल है? तो सर ये बच्चों का भार इसमें से घटा दूं, दोनों का अंतर कर देता हूं, बताओ अंतर बताओ। ठीक है, 78। तो सर ये जो 78 किलो ज्यादा हो रहा है वो भार किसका है? टीचर का भार है। तो आंसर 78। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आसान क्वेश्चन है, आते नहीं है वैसे पेपर में ऐसे, फिर भी लिख देते एक दो क्वेश्चन और। लिखो, एक क्वेश्चन और लिखिए, हटा दो इसे। लिखो, एक बैग सहित, एक बैग सहित 15 गेंदों का, 15 बॉल, औसत भार 400 ग्राम है। एक बैग सहित 15 गेंदों का औसत भार 400 ग्राम है। यदि बैग को हटा दिया जाए, यदि बैग को हटा दिया जाए तो शेष गेंदों का, शेष गेंदों का औसत भार, औसत भार 360 ग्राम रह जाता है। तो बताओ बैग का भार कितना है? सभी ने कर लिया? किस किसने किया? सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ही तो है। मुझे बताओ, एक बैग सहित 15 बॉल, बताओ वस्तुएं कितनी हुई? भाई 15 तो बॉल है और एक बैग है, वस्तुएं कितनी हुई? 16 वस्तुएं। उस समय बताओ एवरेज कितना है? एक बार 16 को 4 से गुणा करते हैं, 64। कितना आया? 6400। सही है। अब बैग को हटा देते हैं तो पीछे बॉल बचेगी, बॉल कितनी है? अच्छा, ये जो 15 बॉल है उसका एवरेज ये लो 360। एक बार इन दोनों को भी गुणा करते हैं ना, गुणा करो, 5400, ये लो 5400। ये 6400 किसका भार है? बैग और 15 बॉल का। ये 5400 सिर्फ बॉल का है। तो मुझे बताओ अंतर बताना कितना? 1000। तो सर ये जो 1000 ग्राम है वो भार किसका होगा? बैग का। 1000 ग्राम मतलब 1 किलो। किन किन का आया था ये? फिर से लिखो।
लिख दिया ये, फिर से लिखो ये क्वेश्चन। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आसान है ना? वैसे आते ही नहीं है पेपर में ऐसे क्वेश्चन। कैसे रमेश, आ रहा है समझ में? तो आप बताओगे अगले प्रश्न का आंसर, है ना? थोड़ा सा चेंज कर देते इसको, कर दें? चेंज कर दें इसको, क्वेश्चन को बताओगे? पानी वानी आराम से पी लो आप। ऐसे लिख दो आप, 15 व्यक्तियों का औसत भार, 15 व्यक्तियों का औसत भार 2.4 किलो, 2.4 किलो से बढ़ जाता है। 15 व्यक्तियों का औसत भार 2.4 किलो से बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका वजन 50 किलो है, 50 किलो है के स्थान पर जब एक व्यक्ति जिसका वजन 50 किलो है के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो बताओ आने वाले व्यक्ति का भार कितना है? सभी का आंसर आना चाहिए, बेसिक प्रश्न है। आने वाले, पहले इतना बढ़ जाता है, पहले कितना था? नहीं था पहले भार, कुछ मान लेना। तो बताओ आने वाले व्यक्ति का भार कितना है? जो शामिल होने वाला व्यक्ति है उसका भार कितना है? हो गया सॉन्ग? नहीं हुआ? किस किसने किया है? इधर देखिए, देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ, शुरुआत में कितने जने हैं? 15। उन 15 जनों का औसत भार कितना है? है ही नहीं ना, दे रखा क्या? 2.4 बढ़ जाता है कितना? नहीं पता, मान लेते हैं। ठीक है, माना कि यहां पर मैंने मान लिया, ठीक है, माना 15
व्यक्तियों का, एक बार इधर देखिए, मैं पूरा डिटेल से समझा देता हूं, उसके बाद आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। माना 15 व्यक्तियों का औसत भार, ठीक है, 15 व्यक्तियों का औसत भार वो कितना है, x किलो। तो बताओ कुल भार कितना होगा। कुल निकालने के लिए हमेशा नंबर को एवरेज से गुणा, 15x। अब एक व्यक्ति जिसका वजन 50 किलो ना, उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आया, तो जो आने वाला व्यक्ति है ना, नए व्यक्ति, उसका भार पूछा। मान लेते हैं उसका भी, माना आने वाले, माना शामिल होने वाले या आने वाले व्यक्ति का भार, ठीक है, उसको y मान लेते हैं। चलो कितना मान लेते हैं, y किलो, ये मैंने मान लिया। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे चलते जाते हैं। कुल भार कितना है, 15x। इसमें से एक जना चला गया, कितने किलो का गया, 50 का गया। इसके जाने और एक नया आया, नया कितना आया, y। टोटल 15x था, उसमें से 50 गया, उसके स्थान पे y आया। इसके जाने और इसके आने से एवरेज कितना बढ़ा, पहले कितना था x, अब कितना हुआ 2.4 प्लस x। ये कितने जनों का है, 15, तो ये लिखा 15 बराबर में, ठीक है। ये टोटल 15x में से 50 गया प्लस y बराबर ये, इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर। बताओ ये 15x माइनस के 50 प्लस का y, इसको गुणा करो 15x प्लस ये गुणा बताओ 36, कौन कट रहा है 15x से 15x, तो बताओ y बराबर कितना, इधर लेके आ जाओ 36 और 50। इसका मतलब y आपने क्या माना था, आने वाले व्यक्ति का भार, हमें यही पूछा आने वाले व्यक्ति का भार कितना है। लिख दो इसको। लिख दिया ये। देखो डायरेक्ट यदि करना चाहते हैं तो किस तरह से करना, इधर देखिए 15 व्यक्तियों का औसत भार 2.4 से बढ़ जाता है। कब, जब एक व्यक्ति जिसका वजन 50 किलो है ना, उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आता है। तो हमें, मुझे बताओ ये 2.4 जो बढ़ रहा है, ठीक है, कैसे बढ़ रहा है, 50 वाला गया और उसके स्थान पे दूसरा आया, तब ये 2.4 बढ़ा। एवरेज 2.4 बढ़ा तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, जने कितने हैं 15, 15 को 2.4 से गुणा कर लो बस आप, कितना आया। अब यदि अपने को पहले गया उसका भार कितना है, इस 50 के अंदर ये 36 ऐड कर लो, आंसर 86 किलो। एक प्रश्न और लिखना। एक स्कूल में
बोल रहा हूं, लिख दीजिएगा। एक स्कूल में 10 टीचर थे। एक स्कूल में 10 टीचर हैं। एक स्कूल में 10 टीचर हैं। उनमें से एक टीचर रिटायर हो जाता है। एक स्कूल में 10 टीचर हैं। उनमें से एक टीचर रिटायर हो जाता है तथा उसके स्थान पर तथा उसके स्थान पर 25 ईयर्स 25 वर्षीय नया अध्यापक ज्वाइन करता है। उसके स्थान पर 25 वर्षीय नया अध्यापक ज्वाइनिंग करता है या ज्वाइन करता है। नया अध्यापक ज्वाइन करता है जिससे उनकी औसत उम्र 3 वर्ष से घट जाती है। जिससे उनकी औसत उम्र 3 वर्ष से घट जाती है। जिससे उनकी औसत उम्र 3 वर्ष से घट जाती है। तो बताओ रिटायर होने वाले अध्यापक की उम्र कितनी है? कितना आया? हो गया? मुझे ये बताओ, सबसे पहले शुरुआत में कितने जने हैं? 10 जने। ठीक है, इसका एवरेज दे रखा है क्या? नहीं। कितना माने? x। बताओ टोटल 10x। अच्छा, इस 10x टोटल में से एक अध्यापक चला गया, मान लो y उम्र वाला चला गया। ये गया और इसके स्थान पे 25 साल वाला ज्वाइनिंग करता है। इसके जाने और इसके आने पर एवरेज में बताओ क्या हुआ? 3 घट गया, x माइनस 3। ये भी कितने जनों का है? 10। बताइए, 10x माइनस का y प्लस का 25 बराबर में 10x माइनस का 30। 10x से 10x गया, ये माइनस y इधर आएगा तो y, और माइनस 30 उधर जाएगा तो 55।
इसका मतलब जो रिटायर हुआ उसकी उम्र कितनी है? 55। 65 कैसे रमेश? 60 तो हाईएस्ट है। तीस और 25 65 कर दिए। रिटायर 60 में होगा, 65 में तो होने सवाल ही नहीं। और ये तो 55 में ही हो गए। पैसे कमा लिए इसने, अब आवश्यकता थी नहीं। जिसे बोलते हैं वीआरएस, यही बोलते हैं ना, रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं, मतलब टाइम से पहले, तो उसे क्या बोलते हैं? वीआरएस लेना। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है देख, लिखो क्वेश्चन। आठ व्यक्तियों का औसत भार। आठ व्यक्तियों का औसत भार। आठ व्यक्तियों का औसत भार। आठ व्यक्तियों का औसत भार 2 किलो से बढ़ जाता है। आठ व्यक्तियों का औसत भार 8 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलो से बढ़ जाता है जब दो व्यक्ति 8 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलो से बढ़ जाता है जब दो व्यक्ति जिनका भार 20 किलो तथा 24 किलो, जब दो व्यक्ति जिनका भार 20 किलो तथा 24 किलो हैं के स्थान पर दो नए व्यक्ति आ जाते हैं। के स्थान पर दो नए व्यक्ति आ जाते हैं। के स्थान पर दो नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो बताओ आने वाले दोनों व्यक्तियों का औसत भार कितना है? किस किस ने कर दिया है? कितना आया? 30। इधर देखिए, मुझे बताओ पहले जने कितने थे? 8। एवरेज कितना माने? x। तो बताओ टोटल 8x में से दो जने चले गए, 20 का और 24 का। उसके स्थान पे दो नए आ गए, y और z। ठीक है, इन दोनों के जाने और इसके आने पर एवरेज में बताओ क्या हुआ? घटा या बढ़ा? बढ़ा। कितना? 2।
जने अभी भी कितने हैं? 8। बस सॉल्व कर देते हैं। 8x माइनस का 44 प्लस का y प्लस का z, 8x प्लस का 16, 8x से 8x कट गया, y प्लस z माइनस 44 इधर लेके आओ, जोड़ेंगे इसमें तो कितने हो जाएंगे? 60। एवरेज निकालना है, इसमें भी 2 का भाग दे दो, इसमें भी 2 का, बताओ एवरेज 30। और सीधा करना तो 8 को 2 से 16, 24, 20 और 16 जोड़ दो, कितने हुए? 60। 60 में 2 का भाग दे दो। नेक्स्ट लिखिएगा। लिखो एक कक्षा के, ये लिख दिया, क्या लिख रहे हैं? लिखो क्वेश्चन, एक कक्षा के 45 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक। कक्षा के 45 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक, कोई भी संख्या लिख दिया आपने, 53 अंक है। तथा कक्षा के लड़कों के, बॉयज लड़कों के औसत प्राप्तांक, तो कक्षा के लड़कों के औसत प्राप्तांक, कोई भी संख्या लिख दिया आपने, मान लो 51 अंक है। तथा कक्षा की लड़कियों के औसत प्राप्तांक, कक्षा के लड़कियों के औसत प्राप्तांक 60 अंक है। तो बताओ कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? कुल कितने लड़के हैं?
लिख दिया आप सभी ने। किस किस ने किया है? देखो इधर, मुझे ये बताओ सबसे पहले, यहां पर क्वेश्चन के अंदर 45 स्टूडेंट हैं, उसके एवरेज नंबर दे रखे हैं, बॉयज के एवरेज नंबर दे रखे हैं, गर्ल्स के एवरेज दे रखे हैं। मुझे बताओ, एक तो पूरी क्लास के नंबर दे रखे हैं, एक बॉयज के दे रखे हैं और एक गर्ल्स के दे रखे हैं। तो मुझे बताओ, मैंने कहा ना अलग अलग परिवर्तन और ओवरऑल परिवर्तन दे रखा है, कौन सा तरीका लगाना चाहिए? एलिगेशन मेथड। ठीक है, एक तरफ लिख देंगे बॉयज और एक तरफ गर्ल्स। बताओ बॉयज का एवरेज, गर्ल्स का और पूरी क्लास का, बस बीच में आना चाहिए 53। बताओ इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर, इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? यानी क्लास के अंदर 7 तो लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, टोटल 9। क्वेश्चन में बताओ टोटल, प्रश्न की वैल्यू बट्टा हमारी वैल्यू, इंटू जो पूछा उससे गुणा। पूछा क्या है? बॉयज, बॉयज पूछा तो 7 से, गर्ल्स पूछता तो 2 से, अंतर पूछता तो 5 से। ठीक है, 9 से ये बताओ 5 7 35 बॉयज आ जाए। लिख दिया ये। एक प्रश्न और लिख लेते हैं, लिखो लिखो क्वेश्चन। एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का, एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 रुपये है। एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 रुपये है, तथा कंपनी के सभी अधिकारियों का औसत वेतन, तथा कंपनी के सभी अधिकारियों का औसत वेतन, तथा कंपनी के सभी अधिकारियों का औसत वेतन 27,000 रुपये है। तथा कंपनी के सभी अधिकारियों का औसत वेतन 27,000 रुपये है, एवं कंपनी के सभी मजदूरों का औसत वेतन, एवं कंपनी के सभी मजदूरों का औसत वेतन, एवं कंपनी के सभी मजदूरों का औसत वेतन, एवं कंपनी के सभी मजदूरों का औसत वेतन 9,000 रुपये है। 9,000 रुपये हैं। यदि कंपनी में मजदूरों की संख्या, यदि कंपनी में मजदूरों की संख्या, यदि कंपनी में मजदूरों की संख्या 52 है, यदि कंपनी में मजदूरों की संख्या 52 है, 52 लिख दिया 52। तो बताओ कंपनी में कुल कर्मचारी कितने हैं? तो बताओ कंपनी में कुल कर्मचारी कितने हैं?
हो गया सॉल्व। कितना आया? $78 सभी का आ गया। कितना आया आंसर? कौन सा मेथड लगाना है? एलिगेशन मेथड लगाना। पढ़ा रहे हैं 152। तो एवरेज क्या है इधर बताओ। पूरी यहां पर देखो, एक कंपनी के अंदर दो जने हैं, एक तो मजदूर वर्ग है और एक अधिकारी वर्ग है, और सभी है तो कर्मचारी। भाई उत्कर्ष के अंदर, ठीक है, एट ए टाइम जो मतलब टोटल 2000 एम्प्लॉई है। हम उत्कर्ष के अंदर आज के तारीख में 2000 हम एम्प्लॉई हैं। अब इस 2000 एम्प्लॉय के अंदर सबकी अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, सबके कैटेगरी के कोई हेड होंगे, ठीक है, सब तरह के हैं। जैसे हम टीचर्स हैं, ठीक है, उसके अलावा मैनेजमेंट वाला विभाग है, कोई टाइम टेबल वाला है, ठीक है, कोई यहाँ क्लास को लाइव करने के लिए स्टूडियो वाले हैं, ठीक है, इस क्लास को नोट्स वगैरह देने के लिए असिस्टेंट वगैरह हैं, ठीक है, क्लास की सफाई कराने के लिए सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है, और भी लाइट के लिए वगैरह वगैरह जो भी है, बहुत सारे अपनी अपनी हेड है। ऐप के अंदर क्लास को लाइव करना, ऐप की क्लास को कमेंट देखना, ठीक है, प्रत्येक स्टूडेंट के कमेंट देखे जाते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कॉल किया जाता है। तो बहुत सारा मतलब अपने आप में एक अलग अलग लोगों का अलग अलग काम है। मेरी क्लास को शेड्यूल करना किसका काम है, ठीक है, मेरी जो क्लास के कमेंट होते हैं वो कौन रीड कर रहा है, फिर वो मेरे को सेंड करता है, ठीक है, भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है सर, इतने सारे कमेंट ये आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होता है ना, ठीक है। तो एक सिस्टम है पूरा, क्योंकि इतने हजारों स्टूडेंट लाइव भी देखते हैं इसको, ठीक है, भाई ये जो कोर्स है तो कितने सारे कोर्सेज मतलब चलते रहते हैं। तो सभी है क्या? हम सब कर्मचारी, हम सभी है क्या? एम्प्लॉय है। भाई छोटे से छोटा पोस्ट पे होगा, 100 सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे है, ठीक है, तो ये सभी है क्या? कर्मचारी है। अपने इस क्वेश्चन में दो तरह के कर्मचारी है, एक तो है अधिकारी और एक मजदूर, ठीक है। तो एक तो है सर ऑफिसर और एक है वर्कर। ऑफिसर्स की तनख्वाह कितनी है? एवरेज तनख्वाह। मजदूरों की 9000। बीच में आएगा ओवरऑल। ओवरऑल कितनी है सबकी? 15। और जब भी एलिगेशन मेथड लगाते हैं, मैंने पहले भी कहा, एलिगेशन मेथड जब भी लगाते हैं ना, ये जो वैल्यू होती है वो हमेशा इस रेंज में होती है। बाई मिस्टेक किसी ने इधर 9000 लिख दिया था और इधर किसी ने 15000 लिख दिया, तो एक बार वापस सोचते कि 9000 15 और 27 के बीच में आता है क्या? क्या 9 15 और 27 के बीच में आता है क्या? नहीं आता है। इसका मतलब गलत कर रहे हैं अपन, ठीक है। यहां 9000 और इधर 15000। देखो ना, इधर ये 53 51 से ज्यादा है और 60 से कम। एलिगेशन मेथड में हमेशा ये वैल्यू इन दोनों के बीच में आती है। कभी भी आप लगाते हैं बाई मिस्टेक तो भी आपको दिमाग में आना चाहिए ये तो रेंज में है ही नहीं, तो एलिगेशन मेथड नहीं लगेगा, ठीक है। तो बताइए यहां पर 27 और 15 का अंतर 12000, 9 और 15 का अंतर, ठीक है, 3 0 से 6 से 6 से। इसका मतलब ये हुआ कि सर ऑफिसर कितना है और मजदूर कितने हैं? 2 है, ठीक है। क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है, कौन है? 52। ये कौन है? मजदूर है, तो किसके बराबर है? पूछा किसका है? टोटल। टोटल तो 1 और 2, 2 का पाड़ा इसमें 26 3। आ गया अब तो समझ में? हाँ रमेश आ गया? अरे बाकी वालों को भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे आसान टॉपिक है कि नहीं है? कुछ है ही नहीं समझाने वाली बातें इसमें।
गुणा भाग करना है बस। अरे कर लोगे, लिखो क्वेश्चन और। लिखें, लिखो। एक कक्षा के 4 विद्यार्थियों के एक कक्षा के 4 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 55 अंक हैं। एक कक्षा के 4 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 55 अंक हैं। एक कक्षा के 4 विद्यार्थी, उसके एवरेज नंबर कितने हैं? 55 अंक हैं। यदि उनमें से न्यूनतम प्राप्तांक 50 अंक हैं, उन 4 में से कम जो नंबर किसी के आए ना, वो 50 नंबर है। उनमें से किसी के न्यूनतम प्राप्तांक कितने हैं? 50 अंक है। तो बताओ, अधिकतम, तो बताओ अधिकतम संभावित, तो बताओ अधिकतम संभावित प्राप्तांक कितने अंक है? ये वुमन सुपरवाइजर में आया था, महिला पर्यवेक्षक वुमन सुपरवाइजर 2015 के पेपर में था। भाई ये कह रहा है कि एवरेज नंबर तो है 55, कम से कम किसी के आए ना, वो आए हैं 50। तो आईएएस से आईएएस कितने आ सकते हैं? भाई इससे ज्यादा तो नहीं आ सकते सर। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। किस किसने किया है? कितना आया? 68, 60। और किसी का आंसर? चलो चेक करते हैं। इधर देखो, मुझे ही बताओ, जने कितने हैं? 4 जने ना। एवरेज कितने हैं? 55। एक बार 4 को आप 55 से गुणा बताओ कितना आ रहा है? 220। अच्छा, ये 220 नंबर किसके हैं? चारों के। पता नहीं किसके कितने आए थे, पता नहीं, लेकिन चारों के मिला के 220 नंबर है। ठीक है, 220 चारों के मिला के है। मुझे बताओ कम से कम कितने हैं? इसका मतलब सर जो 4 जने थे ना,
50 से नीचे वाला कोई नहीं था, 50 से नीचे वाला कोई नहीं था। ठीक है, मुझे बताओ मैं चारों के 50-50 ही कर दूं, चारों के 50-50 ही करें तो कितने हुए? तो सर पूरे तो हुए ही नहीं। इसका मतलब किसी न किसी के ऊपर नीचे नंबर है। फिर भी मैं ये मानता हूं, ठीक है, कि उन 4 में से 3 जने ऐसे थे जिनके 50-50 नंबर ही है। 4 में से 3 जने अपन ऐसे करते हैं कि सबके 50-50 नंबर ही आए। तो मुझे बताओ उन 3 जनों के 50-50 नंबर आते हैं तो नंबर कितने हुए? 150। तो मुझे बताओ 220 में से 150 घटाओ 70। इसका मतलब हाईएस्ट नंबर है ना 70 आएंगे। 68 और 60 कैसे आ रहे भाई? ठीक है, हाईएस्ट नंबर कितने आ सकते हैं? 70 से ज्यादा नंबर तो हो ही नहीं सकता है। आप कह रहे हो 68 कैसे? 70 आ रहा है, ठीक है, किसी के 60 आ रहा है। मुझे बताओ यदि ये जो 4 जने हैं भाई, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, सबके नंबर 220 हैं, सबके नंबर 220 नंबर है। मैं कह रहा हूं ये पहला स्टूडेंट है ना, ठीक है, न्यूनतम 50 है, 50 से कम वाला कोई है ही नहीं। मैं किसी का 49 तो कर ही नहीं सकता, ठीक है, 49 ऐसे कर दूंगा तब तो ये और नंबर ज्यादा चला जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम 50 है, 50 से ज्यादा तो ला सकता है। अपने को पूछा संभावित अधिकतम कितना जा सकता है, हाईएस्ट से हाईएस्ट। मैं कह रहा हूं ये जो पहला स्टूडेंट है इसके 50 नंबर आए, इसके भी 50 आए, इसके भी 50 आए, तो अब इसके सबसे ज्यादा अपने आप ही हो गए। ठीक है, तो ये 150 तो हो गया, तो अपने आप ये कितना रहा? 70, जोड़ते ही 220। ठीक है, एक बार आप जैसे मान लो का 60 है सर, ठीक है, तो 60 है तो इसका मतलब ये 50-50-50 है। ठीक है, तो कितने हुए? 50-50-50, 210 ही हुए। ठीक है, आप कहोगे सर इसको 53 दे दो, इसको 54 दे दो, ठीक है, इसको और आपने दे दिया मान लो 53। ठीक है, तो ये तो नंबर है, लेकिन ये कह रहे हैं ना कम से कम 50 तो आ ही सकते हैं, तो मैं 50-50 ही मानूंगा ना। बस इतना ही आंसर क्वेश्चन था। ये सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। अब जो क्वेश्चन ये पढ़ के गया होगा तो वो फर्स्ट ग्रेड वाला क्वेश्चन कर ले सकता था। फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया, फिर से रिपीट हुआ वापस। लिखो क्वेश्चन। अब मेरी किताब में पढ़ के गया तो उसमें ये क्वेश्चन था, बाद में फर्स्ट ग्रेड का पेपर देने गया तो वो क्वेश्चन सही हुआ। इसलिए कहता हूं पिछले सालों के क्वेश्चन पढ़ा करें। मार्केट के अंदर की बढ़िया किताब आती है, मेरे अलावा कोई किताब ही नहीं है वहां पर। देखो आप प्रीवियस ईयर के, अभी जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है 11 फरवरी को, 11 को है ना? हाँ, तो देखना उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं इस बुक से, फिर उसके बाद लेना। आते हैं तो लेना, वरना मत लेना। लिखो क्वेश्चन, लिखें। फर्स्ट ग्रेड वाले क्वेश्चन में कितने जने लिखे हुए थे याद ही नहीं, मैं भूल गया। 12 जने थे शायद। लिखो एक कक्षा में 12 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक। 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 ये था 74। एक कक्षा में 12 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 74 है। 74 है। उच्चतम प्राप्तांक, हाईएस्ट मार्क्स 79 है। उच्चतम प्राप्तांक 79 है। एक कक्षा के 12 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 74 अंक है। उच्चतम प्राप्तांक, हाईएस्ट प्राप्तांक 79 अंक है।
तो न्यूनतम संभावित प्राप्तांक होने चाहिए। तो न्यूनतम संभावित प्राप्तांक होने चाहिए। ऑप्शन 17, 18, 19, 20 2022 में आया था ये। इसमें 68 ऑप्शन भी दे रखा था। पहले वाले क्वेश्चन में जिसके 68 आ रहा था ना, उसमें ऑप्शन था 68, 70, 72, 100। तो 68 वाले तो उनकी सुविधा के लिए लिखा हुआ था, शहीद होने के लिए। इसमें 17, 18, 19, 20 ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। हो गया सॉल्व? उन्नीस सभी का आ गया? किस किस का आ गया आंसर? अरे सेम ही तो क्वेश्चन है। मुझे बताओ एवरेज कितने हैं? पहले तो बताओ जने कितने हैं? 12 जने। कितने जने? 12। एवरेज कितना है? एक बार ये गुणा बता दो मुझे। 800। सबने किया? मैं ये कह रहा हूं, ये जो 12 जने थे ना, उसमें से 11 जनों के सबसे ज्यादा नंबर आए हुए हैं। सबसे ज्यादा कितने हैं? सबके 79, 79, 79 है। 11 जनों के 79, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकते ना। 79 एक बार हाईएस्ट से हाईएस्ट मान लेते हैं। ये गुणा बताओ। 869। बताओ इन दोनों का अंतर कितना? 19। इसका मतलब सर जो कम से कम किसी के नंबर होंगे ना 19 होंगे। 19 से कम तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन दे रखा था 17, 18, 19। किन किन का आया था ये? अरे कर लोगे ना, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट लिखो। हटा दें? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी ध्यान रखना, क्योंकि देखो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी यही लाइन लिखी थी सेम। केंद्रीय प्रवृत्ति के नाम माध्य माध्य का बहुला। तो इस टाइप का औसत का प्रश्न पूछ लिया तो औसत माध्य ही होता है, इसलिए औसत से रिलेटेड एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। और लिखना क्वेश्चन, और लिखिएगा। किन्हीं 10 संख्याओं का औसत, किन्हीं 10 संख्याओं, किन्हीं 10 संख्याओं का औसत, किन्हीं 10 संख्याओं का औसत, किन्हीं 10 संख्याओं का औसत 22 है। यदि प्रत्येक संख्या को, यदि प्रत्येक संख्या को, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से, एक नंबर बना के लिखना, 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया माध्य या नया औसत
2 नंबर लिखना, 2 से भाग कर दिया जाए। तो नया माध्य। प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए। तो नया माध्य। 2 घटा दिया जाए। कोई भी 10 संख्या, उसका एवरेज 22 है। हर संख्या को मैंने 2 से गुणा किया, प्रत्येक नंबर को 2 से गुणा किया, तो औसत भी 2 से गुणा हो जाएगा। बताओ, 22 को 2 से, हर संख्या में 2 का भाग दिया तो 22 में 2 का भाग, हर संख्या में 2 जोड़ा तो 22 में 2 जोड़ा, हर संख्या में से 2 घटाया तो 22 में से 2 घटाया। बस ये इसका आंसर। ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया? इधर देखो, ये कह रहा है कोई भी 10 संख्या है, उसका एवरेज 22 है। पता नहीं कौन सी 10 संख्या थी, उसका एवरेज 22 है। मतलब सभी 10 को जोड़ के 10 का भाग दिया तो आंसर 22 आया। अब आपने हर संख्या को 2 से मल्टीपल किया, जो भी नंबर थे हर नंबर को 2 2 से मल्टीपल किया। जैसे मान लो मेरे पास में ये संख्या 3 है, इधर मेरे पास में 7 है, ठीक है, ये मेरे पास में 2 है। मैं पूछूं बताओ इसका एवरेज बताओ, तो 3 और 7, 10 और 2, ये लो 12। 12 में किसका भाग दोगे? बताओ आंसर 4। ठीक है, अब हर संख्या को मैं 2 से गुणा कर देता हूं। बताओ इसको 2 से गुणा करो, जोड़ो 14 और 6 20 और 4 24 में 3 का पहाड़ा दो 8। इसका मतलब ये भी तो 2 से गुणा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये भी 2 से गुणा हुआ। इसका मतलब हर नंबर को आपने यदि 2 से गुणा किया, हर नंबर को 2 से गुणा किया, तो सर सीधा सा इसको भी 2 से गुणा कर लो, आंसर आ गया। हर नंबर में 2 का भाग दोगे तो आंसर में भी 2 का भाग दे देना। तो मैंने, हमारे पास 10 संख्या थी, एवरेज कितने नंबर थे उससे कोई मतलब नहीं है, पहले एवरेज कितना था। हर नंबर को आपने 2 2 से गुणा किया तो एवरेज को भी 2 से गुणा कर लो, 22 इंटू 2। हर नंबर में आपने 2 2 का भाग दिया, एवरेज में भी 2 का भाग दे दो, 11। हर नंबर में 2 2 जोड़ा तो एवरेज में भी 2 जोड़ दो, 24, और घटाएंगे तो 20। कर लोगे? लिखो ये क्वेश्चन। कुछ संख्याओं का माध्य, कुछ संख्याओं का माध्य, कुछ संख्याओं का माध्य 20 है। कुछ संख्याओं का माध्य 20 है। प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाता है। कुछ संख्याओं का माध्य 20 है, प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाता है। प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाता है। प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाता है। प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाता है, जिससे उनका नया माध्य 24 हो जाता है। जिससे उनका नया माध्य 24 हो जाता है।
तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ x का मान क्या होगा? कितना आया भाई? हर संख्या में आपने x जोड़ा तो नया माध्य पहले कितना था, अब कितना है? तो ये जो 4 ज्यादा हो रहा है वो क्या है? जो x हमने जोड़ा था वही है। तो x का मान कितना आ गया? 4। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो, ऐसे लिखो, 5 लगातार, 5 लगातार धनात्मक पूर्णांकों, धनात्मक पूर्णांकों का औसत, 5 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत m है यदि अगली 3 संख्याएं, यदि अगली 3 संख्याएं और शामिल कर दी जाए तो नया माध्य होगा। तो नया माध्य होगा। ऑप्शन पहला लिखो, सेम ही रहेगा। दूसरा ऑप्शन m+3 तीसरा, m+6 चौथा, m+1.5। हो गया सॉल्व? मुझे बताओ, पहले क्वेश्चन में संख्याएं कितनी हैं? क्वेश्चन में संख्या कितनी है? 5। ठीक है, 5 लगातार धनात्मक है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव में नहीं है ना। ठीक है, 5 कोई भी संख्या लिख दें। क्या लिखें? ये लो, 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। अच्छा, अभी आंसर कहां पर है? बीच में। बीच में मतलब कहां पे? 3। ये आंसर है। ठीक है, अभी आंसर कितना है? 3। अपने पास कितना है? m। अच्छा, और कितनी संख्या शामिल करूं? तो बताओ क्या लिखूं? 6, 7, 8। अभी बताओ आंसर कहां पे होगा? भाई 1 से 8 में आंसर कहां होगा? 4 और 5 के बीच में। कितना हुआ? 4.5। बताओ पहले कितना था, अभी कितना है? 4.5। इसका मतलब बढ़ा कितना? 1.5। यानी पहले से m था तो m+1.5 आंसर। चौथा ऑप्शन।
अरे समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी संख्या लिख सकते हो, जरूरी नहीं 1 2 3 4 5 लिखो, लगातार कोई भी। आप कहोगे सर मैं तो ये लिखूंगा 6 7 8 9 और 10 ये लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ अभी आंसर कहां पर होगा? अगली 11 12 और 13। अभी बताओ आंसर कहां पे होगा? ठीक है, 9 और 10 के बीच में 9.5। तो बताओ बड़ा कितना? 1.5। कोई भी 5 लगातार संख्या लिख सकते हो, कोई भी। चलो एक प्रश्न और लिख लेते हैं, ये लो। 6 लगातार धनात्मक पूर्णांक औसत m है। यदि अगली 6 संख्याएं और शामिल कर दी जाए, कितना आया? m+3 किन किन का आ गया है? और ये तो सबका आंसर आना चाहिए ना। मुझे बताओ संख्याएं कितनी है? शुरुआत में कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 6। अभी आंसर 3.5। अगली कितनी संख्या है? 6। ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11 और ये 12। अब बताओ कहां पे होगा? 6 और 7 के बीच 6 पॉइंट। तो बताओ बड़ा कितना? 3। यही आया था। एक क्वेश्चन और लिख दो। लिखो 100 लगातार धनात्मक पूर्णांक औसत है में 100 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत m है। 100 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत m है। यदि अगली 150 संख्याएं और शामिल कर दी जाए, तो नया माध्य होगा। कितना बढ़ेगा? m+75। कितनी संख्या शामिल की? 150 का आधा 75। आंसर हो जाएगा m+75। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? इधर देखो, कुल मिला के सर आप कितनी संख्याएं शामिल कर रहे हो उस पे आंसर है। शुरुआत में कितनी संख्या थी उससे कोई मतलब नहीं है। इधर देखो पहले वाले क्वेश्चन में कितनी संख्या शामिल की थी?
3 का आधा 1.5, आंसर हो गया m प्लस 1.5। बाद में आपने कितनी संख्या शामिल की थी? 6 का आधा, आंसर m प्लस 3। बाद में कितनी संख्या शामिल की? 150 का आधा, आंसर m प्लस 75। मतलब शुरुआत में कितनी संख्या थी कोई मतलब नहीं है, आपने और उसमें कितनी संख्या शामिल की उसका जस्ट आधा औसत बढ़ जाएगा। जितनी भी संख्याएं शामिल करेंगे उसके आधे से औसत बढ़ जाएगा। मैंने कह दिया भाई लगातार 1000 संख्याओं का औसत इतना है, लगातार 1000 संख्याओं का औसत, ठीक है, लगातार 1000 संख्याओं का जो औसत है वो 305 है, ठीक है। अगली आपने 1000 संख्याएं और शामिल की, तो बताओ नया आंसर कितना होगा? तो 1000 का आधा 500 उसमें जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, तो ये मतलब औसत वाले क्वेश्चन जितने भी थे वो मैंने करवा दिए। अब एक बारंबारता बंटन वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ब्रेक के बाद उसको करते हैं।